नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विनीता मिश्रा, आपकी अपनी गायनेकोलॉजिस्ट और आपकी दोस्त। हम लोग पेरीमेनोपॉज से मेनोपॉज के सफर पर साथ चल रहे हैं। ये तीसरा एपिसोड है। पहले और दूसरे एपिसोड अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पहला एपिसोड जरूर देख लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा कि पेरीमेनोपॉज से मेनोपॉज का सफर इम्पोर्टेंट क्यों है और पेरीमेनोपॉज के टाइम में या मेनोपॉजल ट्रांजिशन के टाइम पे क्या क्या चीजें होती हैं, क्यों हम लोग इस बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, क्यों मेरे लिए ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट थी कि मैंने इस पर इतने एपिसोड बना डाले। तो इसके लिए एपिसोड 1 जरूर देखिएगा। वैसे तो आप सारे एपिसोड देखेंगे तो और अच्छी बात। इस एपिसोड में इन शॉर्ट मैं ये जरूर बता दूं कि पेरीमेनोपॉज का टाइम कौन सा होता है। पेरीमेनोपॉज वो टाइम है जब हमारा मेनोपॉज नहीं हुआ है, यानी कि पीरियड्स पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं और हमारी बॉडी, हमारा शरीर अपने आप को मेनोपॉज के लिए तैयार कर रहा होता है। तो जो ये पीरियड है जिसमें हमारा शरीर अपने आप को तैयार कर रहा है, उसमें अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल रहा होता है। हमें कुछ सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो हम कभी समझ पाते हैं और कभी नहीं समझ पाते हैं। तो उन्हीं सिम्टम्स को 1 बाय 1 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे। उनको हम लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं या सेल्फ मैनेज कर सकते हैं, यही हम लोग डिस्कस एवरी एपिसोड में करना चाहेंगे। तो आज के एपिसोड का टॉपिक है इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या इर्रेगुलर ब्लीडिंग पीरियड इन पेरीमेनोपॉजल पीरियड या मेनोपॉजल ट्रांजिशन में क्या मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है, तभी तो आप समझेंगे कि एबनॉर्मल क्या होता है। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड के पहले दिन से फिर अगले पीरियड का जो पहला दिन होता है उसके बीच का जो टाइम होता है उसको हम लोग साइकिल लेंथ कहते हैं। ये साइकिल लेंथ नॉर्मली 25 से 35 दिन होती है। किसी किसी में 22 दिन भी हो सकती है, किसी किसी में 40 दिन भी हो सकती है। अगर 22 दिन से कम है या 40 दिन से ज्यादा है तो साइकिल पैटर्न एबनॉर्मल है। इसी तरह से ब्लीडिंग डेज 2 दिन से लेके 7 दिन तक हो सकते हैं। किसी को 2 ही दिन ब्लीडिंग होगी, किसी को 5 to 7 डेज तक हो सकती है। ब्लीडिंग अमाउंट भी वेरी करता है, किसी को ब्लीडिंग कम होता है, केवल 1-2 पैड ही स्वेट होते हैं, किसी किसी को आपको 5 से 6 तक हो सकता है। तो एक आपको अपना नॉर्मल पैटर्न जरूर पता होता है। जब से आपके मेनार्के हुए थे, मतलब पीरियड शुरू हुआ था और उससे आपको 40 साल के एज तक कैसा पीरियड आता था, वो आपका अपना एक सेट पैटर्न होता है जो आपको पता होता है। अब 40 के बाद हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उससे ये मेंस्ट्रुअल साइकिल्स और जो ब्लीडिंग पैटर्न होता है वो चेंज होने लगता है। चेंज क्यों होता है? मैंने आपको पहले एपिसोड में बताया कि हमारा ये यूट्रस है, यूट्रस के दोनों तरफ ओवरीज हैं। इन्हीं ओवरीज में एक बार एक तरफ एग बनता है। इस एग को जब स्पर्म मिल जाता है तो वो जाइगोट एम्ब्रियो बन जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर स्पर्म नहीं मिलता है तो ये एग्स रप्चर हो जाते हैं। जब रप्चर हो जाते हैं तो 14 डेज के बाद हमारा पीरियड आ जाता है। अब यहाँ पर 2 चीजें हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 2 फेजेस होते हैं, एक फॉलिकुलर होता है और एक ल्यूटियल फेज होता है। फॉलिकुलर फेज क्या है? जब तक कि हमारा अंडा ग्रो कर रहा है, और ल्यूटियल फेज होता है जब अंडा रप्चर हो जाता है, उसके बाद पीरियड की तैयारी हो रही होती है। तो फॉलिकुलर फेज वेरी करता है। अगर साइकिल छोटी है तो फॉलिकुलर फेज छोटा होगा, अगर साइकिल बड़ी है तो फॉलिकुलर फेज बड़ा होगा, लेकिन ल्यूटियल फेज 14 दिन का फिक्स होता है जब तक कि एग्स बन रहे हैं। अब पेरीमेनोपॉज में क्या होता है कि एग्स बनने इनफ्रीक्वेंट हो जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपने पहले एपिसोड में। कभी कभी बिना अंडे बने पीरियड आने लगते हैं, कभी बनेगा कभी नहीं बनेगा, कभी जल्दी बनेगा कभी देर में बनेगा। तो हमारे पीरियड्स भी वैसे ही हैं, क्योंकि अगर सारा का सारा पीरियड की फिजियोलॉजी तो रिलेटेड है एग बनने से। तो अगर एग बनना गड़बड़ हो रहा है क्योंकि ओवरी हमारी जो है वो एज हो रही है, तो फिर आपका पीरियड भी गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात आती है कि हम कैसे समझें कि हमारा पीरियड गड़बड़ हो रहा है। देखिए,
ल्यूटियल फेज जो होता है वो फिक्स है। अगर एग नहीं बना तो ल्यूटियल फेज नहीं होता, सिर्फ फॉलिकुलर फेज होता है। फॉलिकुलर फेज में हमारी ओवरीज ईस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं। जैसा कि मैंने बताया अपने एपिसोड में कि हमारे पूरी नारी शक्ति, हमारे पूरे नारी सौंदर्य का कारण ईस्ट्रोजन है। ईस्ट्रोजन ही डिक्लाइन करने लगता है पेरीमेनोपॉज में और मेनोपॉज तक आते आते काफी कम हो जाता है। तो ईस्ट्रोजन बनता है जब तक कि फॉलिकल ग्रोथ कर रही होती है, और जब वो पूरा ग्रोथ हो जाता है और एक रप्चर हो जाता है तो रप्चर के बाद एक दूसरा हार्मोन बनता है जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। तो ये प्रोजेस्टेरॉन जो होता है वो हमारे यूट्रस में अंदर एक लाइनिंग बनाता है जो कि एक डेफिनेट समय 14 दिन पे शेड ऑफ हो जाता है। पर प्रोजेस्टेरॉन तभी बनेगा जब ओव्यूलेशन होगा। तो पेरीमेनोपॉज में क्या होता है कि जब एग नहीं रप्चर होता है, एग नहीं बन रहा है, तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता है और ईस्ट्रोजन बनता ही जाता है। थोड़ा थोड़ा बन रहा है लेकिन बनता जा रहा है, तो वो यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को लंबा करता चला जाता है, मोटा करता चला जाता है। तो पता चला कि आपको पीरियड्स आ नहीं रहे हैं 3-4 महीने तक, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन आया ही नहीं ओव्यूलेशन की वजह से। ओव्यूलेशन नहीं हुआ, प्रोजेस्टेरॉन नहीं आया, तो आपका पीरियड नहीं आया, लेकिन ईस्ट्रोजन तो सिक्रीट हो रहा है, तो वो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग को मोटा करता चला जाता है, जिसको हम लोग एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया कहते हैं। और उस टाइम पे आपको पीरियड्स नहीं आ रहे होते हैं, और फिर अचानक से एक दिन एंडोमेट्रियल जो हाइपरप्लेजिया है, जो मोटी सी एंडोमेट्रियल की लाइनिंग है, वो हार्मोन थ्रेशोल्ड कम होने से शेड ऑफ हो जाता है और आपको 3-4 महीने के बाद ब्लीडिंग आई, और बहुत ज्यादा सी ब्लीडिंग आई, जिससे आप कभी कभी घबरा जाते हैं कि बहुत बड़ा सा क्लॉट आया डॉक्टर, पता नहीं क्या था। ऐसा ही करके पेशेंट आते हैं हमारे पास कि 3 मंथ से पीरियड नहीं आया था और अचानक आया और बहुत ज्यादा आया और बहुत ज्यादा आ रहा है। ये इसी वजह से होता है क्योंकि 3 मंथ्स में आपकी एंडोमेट्रियल लाइनिंग बहुत मोटी हो गई। इसी तरह से कभी कभी पीरियड्स इरेगुलरली जल्दी भी आने लगेंगे। जल्दी आएंगे क्योंकि आपका ओव्यूलेशन थोड़ा सा जल्दी हो गया और ईस्ट्रोजन आपको ठीक से नहीं मिला, प्रोजेस्टेरॉन भी कम से हुआ, ल्यूटियल फेज कम हुआ, तो पीरियड जल्दी भी आ सकता है। तो जल्दी आएगा, थोड़ा सा होके रह जाएगा क्योंकि ढंग से एंडोमेट्रियल लाइनिंग बनने नहीं पाई, तो वो थोड़ा सा होके बंद हो जाएगा। तो आपको लगेगा कि बस 1 दिन 2 दिन दिखा, फिर नहीं आया। कभी आपको जल्दी आया, कम आया, कभी आपको देर में आया, ज्यादा आया। ये सारा खेल ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का है। तो ये एक नॉर्मल सिम्टम है पेरीमेनोपॉज में। हमें इसको समझना चाहिए, बहुत ज़्यादा पैनिक नहीं होना चाहिए कि कभी भी आप एक ही साइकिल में अगर आपका गड़बड़ हुआ, 20 दिन में आ गया, 15 दिन में आ गया, तो आप एकदम से घबरा के हम लोगों के पास आ जाते हैं कि इस बार जल्दी आ गया। या कभी 3 महीने नहीं आए तो हम परेशान हो रहे हैं कि नहीं आ रहा। ये हो सकता है, लेकिन अब जिम्मेदारी आपकी और हमारी कहाँ बनती है कि हमने आपको बता तो दिया कि ये सिम्टम होता है, पर इसको नॉर्मल मान के घर पे मत बैठिए। आपका पीरियड का जो भी पैटर्न था, अगर उस पैटर्न से चेंज हो रहा है और वो चेंज ओवर आपका 2-3 महीने तक लगातार हो रहा है, अगर 1-2 साइकिल गड़बड़ हो जाए तो मत परेशान होइए, लेकिन लगातार 2-3 महीने अगर आपका जो एक सेट पैटर्न था वो नहीं आ रहा है, तो आप अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाएं, क्योंकि ये टाइम जो 40 के ऊपर की उम्र होती है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स यूट्रस में हो सकते हैं। आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, वो आपका डॉक्टर ही समझ पाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो अब मैं आपको कुछ रीजंस बताऊंगी कि अगर ये पेरीमेनोपॉजल ब्लीडिंग हो रही है तो क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। आपको आपकी बच्चेदानी में फाइब्रॉइड हो सकता है। ये सारी बातें हम लोग अलग अलग एपिसोड में करेंगे, अभी तो आप केवल नाम सुन लीजिए। फाइब्रॉइड हो सकता है, एडेनोमायोसिस हो सकता है, कोई एंडोमेट्रियल पॉलिप हो सकता है, आपके बच्चेदानी में कैंसर हो सकता है, एंडोमेट्रियल कैंसर हो सकता है, सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, कभी कभी कोई इन्फेक्शंस ही होते हैं जिनको हम लोग पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज कहते हैं,
कभी कोई सर्वाइकल इरोजन हो सकता है, कभी वजाइना में कोई इरोजन हो सकता है, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको एंडोमेट्रियोसिस से ही प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे टर्म्स हैं जो हमारे लिए हैं। आप बस इतना समझिए कि आपको एक बार गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना जरूर है। तो ये जितने नाम मैंने लिए, इसमें आपको ब्लीडिंग हैवी हो सकती है, जल्दी जल्दी हो सकती है, पेन हो सकता है, पेन नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जल्दी वाली ब्लीडिंग भी हो सकती है, देर वाली भी ब्लीडिंग हो सकती है, ज्यादा भी हो सकता है, और पेन के साथ और विदाउट पेन दोनों हो सकता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है पेरीमेनोपॉज की, कि आपका पीरियड 3 महीने 4 महीने नहीं आ रहा। तो आप कभी भी घर पे ये सोच के मत बैठिए कि बंद होने का टाइम हो रहा होगा ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। हमारे घर के बड़े, फ्रेंड्स, रिश्तेदार बता देते हैं कि अरे ऐसा होता है, जब बंद होने वाला होता है तो ऐसा होता है। नहीं, अगर आपको पीरियड 2 महीने नहीं आए तो प्लीज किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जरूर जाइए, क्योंकि आप प्रेग्नेंट भी हो सकते हैं। इस वाले टाइम में एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज बहुत कॉमन होती हैं। तो कभी भी 2 महीने से ज़्यादा घर पे मत बैठिए कि आ जाएगा। सडनली आप 4 महीने की प्रेगनेंसी लेके भी हमारे पास आ सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई कि इर्रेगुलर पीरियड होता है, क्यों होता है ये भी बताया। तो पैनिक नहीं होना है, रीजंस हैं। लेकिन अगर हो रहा है और 3 महीने तक ये साइकिल पैटर्न गड़बड़ चल रहा है तो गायनेकोलॉजिस्ट की विजिट जरूर करिए, क्योंकि आप विजिट करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपका सब कुछ नॉर्मल है। अगर नॉर्मल है तो ये केवल पेरीमेनोपॉजल इर्रेगुलरिटी है, लेकिन अपने आप से लेबल मत करिए कि ये पेरीमेनोपॉजल है। गायनेकोलॉजिस्ट को बताने दीजिए कि सब कुछ ठीक है, ये आपका हार्मोन फ्लक्चुएशन का टाइम है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की गड़बड़ी है जिसकी वजह से हो रहा है। ये स्टेटमेंट गायनेकोलॉजिस्ट को देने दीजिए। तो अगर आपको इस वीडियो से ये मिल रहा है कि आपको कुछ चीज़ें दिमाग में डाउट थी जो आज आपको क्लियर हुई हैं, या आपके किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को हो रहा था, आपको उसको बताना है, तो वीडियो शेयर करिए। आपको लगता है कि ये जानकारियाँ जो मैं दे रही हूँ ज़रूरी हैं, तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिनको ज़रूरत है उनको ज़रूर भेजिए। मेरे साथ बने रहिए। अगर आपके साथ आपको लगता है कि कोई चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने आपको बताई, आपको हो रहा है, आप कमेंट बॉक्स में डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो आप भी उसके बारे में भी मेरे से बात कर सकते हैं, या अपने नियरेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं। लेकिन अवेयर रहिए, क्योंकि पेरीमेनोपॉज आपको मेनोपॉज की तरफ ले जा रहा है, और मेनोपॉज बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेज है। मेनोपॉज मैटर्स एंड यू हैव टू ब्लूम बियॉन्ड लिमिट्स।